Hello everyone, welcome to Agriculture Vision online platform. Myself संदीप मेहता। आज इस वीडियो में अपने क्लास 11 का 10th लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम सब्जियों की खेती है। इसमें लेसन काफी बड़ा है। इसमें अपने को 12 फसलें दी गई है, सब्जियों वाली फसलें, टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च, गाजर, मूली, ऐसे करके 12 फसलें अपने को पढ़नी है। तो इन फसलों के अंतर्गत अपने क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? इनके अंतर्गत सबसे पहले इनका अपने वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये क्या नाम है इनका, वनस्पति नाम, कौन सा इनका कुल है, उत्पत्ति स्थल कौन सा है, और उसके बाद में इसके महत्व पढ़ेंगे। क्या इसका उपयोग वास्तव में कैसे और कहां किया जाता है सब्जी का। और उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे कि जलवायु कौन सी चाहिए, मृदा कौन सी चाहिए, बीज कितना चाहिए, उर्वरक कितने चाहिए, और उसके बाद में अपने उसमें लगने वाले प्रमुख रोग और प्रमुख कीटों की चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से कीट लगते हैं। इनके बाद अपने उनकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई यानी तुड़ाई, इनकी चर्चा करेंगे और कितना उत्पादन होता है इस चीज की अपने चर्चा करेंगे। सभी पॉइंट परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जब जेट का एग्जाम होता है उसमें आपसे या तो प्रश्न पूछा जाता है महत्व में से, या प्रमुख रोग और कीटों में से, या उन्नत किस्मों से। उन्नत किस्में भी अपने एक टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब की चर्चा अपने वीडियो में एक एक फसल डेली पढ़ते जाएंगे। हो सकता है जो छोटी फसल हो उस दिन अपने दो फसलों को एक साथ पढ़ लें। आज की अपनी फसल रहेगी टमाटर। इसमें सेम ही चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले टमाटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे, कौन से कुल में आते हैं, क्या नाम है, कितने, उत्पत्ति स्थल कौन सा है, और इसके बाद में अपने महत्व और जलवायु को पढ़ेंगे। उसके बाद में मृदा, बीज दर और इन सब की चर्चा आगे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आज की हमारी पहली फसल रहेगी टमाटर। ठीक है, तो लिखते हैं सब्जियों की खेती, वेजिटेबल फार्म। ठीक है, अपने इससे पहले 9 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। जिस किसी की समझ में नहीं आया कोई भी चैप्टर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अब अपनी पहली फसल है टमाटर। पहली फसल टमाटर, देखा होगा टोमेटो, सभी परिचित हैं, लाल कलर का होता है। ये नहीं पूछा जाता परीक्षा में, परंतु इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम, सबसे पहला पॉइंट अपना होगा वानस्पतिक नाम। दूसरा होगा कुल, सेम का सेम ही आपको याद करना है, उत्पत्ति स्थल। ये सभी फसलों में तीन चीजें अपने जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका नाम और उसके बाद में उसका उत्पत्ति स्थल और कुल, तीन चीजें जरूर पढ़ेंगे। इसका नाम होता है लाइको पर्सिकम। एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका नाम होता है। कहीं किताबों में इसका नाम लाइकोपर्सिकम कास्टम लिखा हुआ है। लाइकोपर्सिकम कास्टम इसका नाम लिखा हुआ है, कई किताबों में मिल जाएगा। इसका कुल यदि बात करें तो इसका कुल होता है सोलेनेसी, और इसका उत्पत्ति स्थल की बात करें तो पेरू या मैक्सिको। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी फसल है। ठीक है,
तो धैर्य बनाए रखें। वीडियो आपको यदि अच्छी लगती हो, समझ में आता है, तो आप हमें लाइक करके बताएं कि हमें समझ में आ रहा है। यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसको हम दोबारा से एक शॉर्ट वीडियो टाइप बना के आपको कोई भी प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म से समझाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम आईडी रहेगा @संदीप एग्रीकल्चर 07। ये आप यदि टेलीग्राम पर सर्च करोगे लगा के संदीप एग्रीकल्चर लिखो विदाउट एनी स्पेस, संदीप एग्रीकल्चर लिखोगे, तो हमारी एग्रीकल्चर डिवीजन की आपको आईडी शो हो जाएगी और इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। कोई भी आपका जानकारी प्राप्त करनी हो, वीडियो से रिलेटेड नहीं, कोई जरूर नहीं, अन्य कोई जानकारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आप हमें इस टेलीग्राम आईडी पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें हमें सभी फसलों के बारे में पढ़नी है। अब देखिए क्या क्या महत्व होते हैं टमाटर में। एक तो देखो लाल रंग किस कारण होता है, एक टमाटर का पीला रंग किस कारण होता है। टमाटर लघु द्विवर्षीय पादप है या द्विवर्षीय पादप है, कौन सी ऋतु में लगाया जाता है और इसको उगने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन सा अम्ल होता है, इसके अंदर क्या कुछ होता है, इस चीज की सारी चीजों को अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में महत्व क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट लाइंस लिखते हैं। टमाटर में विटामिन ए, बी, सी, सी की मात्रा दी गई है 31 मिलीग्राम। जो टमाटर में विटामिन सी होता है वो 31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन सी होता है। देखिए टमाटर में विटामिन ए भी होता है, टमाटर में विटामिन बी भी होता है और टमाटर में विटामिन सी भी होता है। सी की अपने को मात्रा दी हुई है कि 31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम टमाटर में होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट अपने पढ़ते हैं, टमाटर औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें से पित्त व रक्त साफ करना प्रमुख है। मतलब पित्त के उपचार व रक्त की अशुद्धियों को साफ करने में इसका प्रमुख कार्य है टमाटर का। अगला अपने पढ़ते हैं इसके अंतर्गत टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन व पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। लाल रंग किसके कारण होता है, लाल रंग लाइकोपीन, पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद अपने पढ़ते हैं टमाटर को गरीब का संतरा, परंतु आजकल ऐसी कंडीशन नहीं है, वह विलायती बैंगन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलायती बैंगन भी बोलते हैं और गरीब का संतरा भी बोला जाता है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, टमाटर के
फलों में मुख्यतः सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर स्वपरागित फसल है। कौन सी फसल है? स्वपरागित फसल है। इसके बाद में अपने बात करते हैं टमाटर की जलवायु की। अब बात करते हैं जलवायु। टमाटर को कौन सी जलवायु? देखिए, टमाटर गर्म जलवायु का पौधा है। वैसे तो ये डे नेचुरल प्लांट है, इसको कभी भी लगाया जा सकता है। सर्दी और गर्मी का इसके पुष्पन पर और प्रोडक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये ज्यादातर गर्मी में लगाया जाता है। अधिक सर्दी के कारण इसकी फसल को नुकसान होता है, तो ये ज्यादा गर्मी चाहिए इसको, परंतु किसी भी ऋतु में इसको लगाया जा सकता है। लिखते हैं टमाटर मुख्यतः गर्म जलवायु का पौधा है। यह पाले के प्रति अति संवेदनशील है। इसके बाद में पढ़ते हैं टमाटर दिवस निष्प्रभावी डीएनके डेड नेचुरल प्लांट है, पौधा है, इसलिए इसे तीनों ऋतुओं में उगाया जा सकता है। इसको तीनों ऋतुओं में उगाया जा सकता है। अब देखते हैं टमाटर के अंकुरण के लिए अपने को कितना तापमान चाहिए और बढ़वार के लिए कितना तापमान चाहिए। टमाटर के अंकुरण के लिए 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इष्टतम तापमान माना जाता है। कौन सा तापमान? 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, वो टमाटर के अंकुरण के लिए उपयुक्त माना जाता है। लाइकोपीन बनने के लिए भी उस तापमान उपयुक्त होगा। सोलह डिग्री सेंटीग्रेड से कम व 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर अंकुरण कम होता है। अंकुरण क्या होगा? बहुत कम होगा। 16 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होगा, 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान होगा, तो अंकुरण बहुत ही कम होगा। उसके बाद अपने अगली बात करते हैं इक्कीस से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर
लाइकोपीन सर्वाधिक बनता है वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक होने पर लाइकोपीन का निर्माण बंद हो जाता है, वह फल पीले पड़ जाते हैं। क्या होगा कि लाइकोपीन का निर्माण नहीं होगा, तो लाइकोपीन किसके कारण है? लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। और यदि लाइकोपीन नहीं बनेगा 30 डिग्री तापमान से ज्यादा होने पर, तो फिर फल है वो पीले रंग के पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सर्वाधिक बनता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम तापमान होने पर लाल और पीला दोनों रंग ही नहीं बनते, दोनों रंग ही नहीं बनते। यानी कि टमाटर के खेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो किसका है कि तापमान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसके बाद में अपने ये तो कंप्लीट होता है। अब आता है मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी। देखिए, जो सब्जियों वाली फसलें आएंगी ना, उसके लिए एक चीज ध्यान रखना, सब में कॉमन होगी, सब में पढ़ाई जाएगी, परंतु सब में कॉमन आएगी कि मृदा कैसी चाहिए? उचित जल निकास वाली, बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, और जो पीएच मान है वो 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। चलिए इसके अंतर्गत अपने लिखते हैं। टमाटर की खेती के लिए उचित जल निकास व पर्याप्त जीवांश पदार्थ वाली दोमट या बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6 से 7 के मध्य होता है उपयुक्त मानी जाती है। सारों में ये तो रट्टा मार लेना कि पीएच मान तो ये होगा, दोमट बलुई दोमट होगी, उचित पर्याप्त मात्रा में जीवांश पदार्थ होगा और उचित जल निकास होगा। यानी कि जल निकास की अपने पास व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें खाद या जीवांश पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए, और पीएच मान होता है वो 6 से 7 होना चाहिए। बलुई दोमट सारी मात्राएं इसके लिए एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, वरना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे टमाटर के बारे में। हाँ जी, अगला पढ़ते हैं अपने बीज की मात्रा और बुआई का समय। ठीक है, तो कितनी मात्रा में अपने को बीज लेना चाहिए और कब बुआई करनी चाहिए। तो अपने इससे पहले पढ़ा था कि ये डे नेचुरल प्लांट है, तो इसकी बुआई कभी भी तीनों सीजन में की जा सकती है। तो कौन सी सीजन की बुआई के लिए कब अपने को इसके लिए पौध तैयार करना चाहिए वो अपने पढ़ेंगे। लिखते हैं अपने बुआई का समय एवं बीज की मात्रा। बुआई का समय एवं बीज की मात्रा। तो इसको तीनों ऋतुओं में बोया जा सकता है। किस ऋतु में बोने के लिए कब अपने को बीज तैयार करने चाहिए। टमाटर की फसल
खरीफ ऋतु में लेने हेतु बीजों की बुआई जून माह में करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? खरीफ ऋतु में यदि अपने को फसल लेनी है तो जून माह में इसकी बुआई कर देनी चाहिए। रबी में फसल लेने हेतु बीजों की बुआई दिसंबर जनवरी में करनी चाहिए। वह जायद या गर्मी में फसल लेने हेतु बीजों की बुआई सितंबर माह में करनी चाहिए। अब ये तो अपने पढ़ लिया कि बीजों की बुआई कब करनी चाहिए। जब अपने को रबी में फसल लेनी है तो उसकी बुआई अपने दिसंबर जनवरी में करेंगे। खरीफ में लेनी है तो अपने जून माह में करेंगे और जो जायद में लेनी है तो सितंबर में अपने को बुआई करनी पड़ेगी। अब पढ़ते हैं अपने बीज की मात्रा, कितने बीज की अपने को आवश्यकता होती है। चलिए बीज के लिए दो प्रकार से अपने पढ़ते हैं कि रोपाई के हेतु और संकर किस्मों के लिए बीज दर। अपने बात करें बीज दर की, बीज दर ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रोपाई के लिए। रोपाई हेतु और संकर किस्मों की बीज दर हमेशा क्या होती है? अलग होती है और थोड़ी सी कम मात्रा में होती है। 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर और ये होती है 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये होती है बीज की मात्रा। यानी कि रोपाई के लिए सीधी जो साधारण किस्में अपने देसी किस्में उनकी तो 400 से 500 ग्राम अपने को प्रति हेक्टेयर की दर से अपने मात्रा चाहिए। और यदि अपने को संकर किस्मों की बुआई करनी है तो 150 से 200 ग्राम इनफ रहती है प्रति हेक्टेयर के लिए। उसके बाद में बीजों को बुआई से पूर्व कवकनाशी जैसे बाविस्टिन, कैप्टान आदि की 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। यानी कि बीजों के बुआई से पहले अपने को क्या करना चाहिए? 2 ग्राम प्रति केजी बीज यानी कि 2 ग्राम कैप्टान या बाविस्टिन या थायरम इन पेस्टिसाइड का, कवकनाशियों का, फंगिसाइड का उपयोग करके अपने को क्या करना चाहिए कि इनको उपचारित कर लेनी चाहिए। उसके बाद में इनको सोविंग करनी चाहिए बीजों की। बीजों को 5 से 7 सेमी दूरी पर और कतारों में बोना चाहिए। कतारों में बोना चाहिए। ये बात अपने ध्यान रखेंगे, कतारों में बोएंगे और 5 से 7 सेंटीमीटर की इनके बीच में दूरी रखेंगे। अब बात करते हैं अपने उन्नत किस्में। उन्नत किस्में देखिए, वैसे तो फसलों की किस्मों का कोई अंदाजा नहीं, बहुत सारी किस्में होती है फसलों की।
बहुत ही ज्यादा नाजायज ही किस्में फसलों की पढ़ी जाती है, परंतु अपने जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी उन्हीं को पढ़ें। तो सर हमें क्या पता चलेगा कि ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो इसके लिए अपने अच्छा तरीका रहता है किसमें याद करने का। देखिए एक दिन में ना तो कोई फसल याद हो सकती है क्योंकि उनके बॉटनिकल नाम याद नहीं होंगे, और ना ही एक दिन में किसमें याद की जा सकती है। तो आप डेली हर फसल की एक एक दो किस्मों को याद करो, दो फसलों के बॉटनिकल नाम याद करो। दो किस्में जब आप याद करोगे तो आपको याद रहने लगेगी, धीरे धीरे आपके रूटीन में आ जाएगी, हैबिट में आ जाएगी। तो इनमें से प्रमुख रूप से आपको कौन सी याद करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट रहती है, जिसका कोई स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, गुण होता है। जैसे या तो कोई प्रथम संकर किस्म होगी, या किसी रोग के प्रति प्रतिरोधकता होगी, या किसी कीट के प्रति प्रतिरोधकता होगी, या सबसे ज्यादा उपज देने वाली होगी, इस प्रकार, या सबसे कम समय में पक कर तैयार होने वाली होगी। इस प्रकार से कई सारे इनके कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। बाकी सब कॉमन तो होते हैं, टमाटर की किस्म के टमाटर ही लगेंगे, बैंगन नहीं लगेंगे, परंतु जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उन किस्मों को अपने जरूर याद करना है, वो एग्जाम में श्योर एंड पूछी जाती है। तो सबसे पहले अपने एक किस्म की बात करते हैं, पुष्सा दिव्य। सबसे पहली किस्म है पुष्सा दिव्य। अब ये जो पुष्सा दिव्य किस्म है, इसका लिखा हुआ है कि प्रथम संकर किस्म है, प्रथम संकर किस्म है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखोगे, इसी प्रकार से आपको लर्न करनी है। दूसरी किस्म है इसार ललित, इसार ललित। तीसरी जो आपकी किस्म है पुष्सा 120, चौथी SL 120, और ये जो किस्में हैं तीनों, ये सूत्रकृमि रोधी किस्म है। कौन सी? सूत्रकृमि रोधी किस्म। इनमें सूत्रकृमि से जो रोग होते हैं, सूत्रकृमि निमेटोड्स इसमें नहीं लगते हैं, किस्मों में निमेटोड्स नहीं लगते हैं। इनको अपने ध्यान से पढ़ेंगे, जिनमें स्पेशल कैरेक्टर्स है, इस प्रकार से लिखा होगा वो स्पेशल कैरेक्टर्स होगा। आगे अपने इसार अनमोल कितने? 4 5। इसार अनमोल और छठी इसार ललित तो आ गई, इसार अनमोल और इसार गौरव। इसार गौरव ये दोनों किस्में हैं लीफ करल रोग प्रतिरोधी। लीफ करल रोग इनमें नहीं होता है, इनके प्रति प्रतिरोधकता इन फसलों में होती है, इनमें लीफ कलर नामक रोग नहीं होता है। अर्कावर्दान, निमेटोड, जो सूत्रकृमि होता है या निमेटोड, वह झुलसा रोग, जो झुलसा रोग होता है वह झुलसा रोग प्रतिरोधी, ठीक है। ये निमेटोड और वरदान है, इसको निमेटोड नहीं होगा और झुलसा रोग भी इसमें नहीं होगा। 8 नोट में पढ़ते हैं पुष्सा सदाबहार, पुष्सा सदाबहार। आपको 10 से किस्में ही लिखाई जाएगी प्रत्येक फसल की, पंत बहार और फ्लेवर सेवर। पंत बहार 10वां, फ्लेवर सेवर। अधिक व कम तापमान, अधिक व कम तापमान के लिए उपयुक्त। ये जो फसल होती है वो अधिक व कम तापमान के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। पंत बहार जो किस्म है
वो उक्टारोध के प्रतिरोधी किस्म है। उक्टारोध प्रतिरोधी किस्म ये है जैव प्रौद्योगिकी से तैयार प्रथम किस्म। इसको जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी से तैयार की गई है। इसकी पहली किस्म जैव प्रौद्योगिकी से तैयार की गई टमाटर की पहली किस्म कौन सी है? फ्लेवर सेवर है। और अर्का सॉरी पुष्पा दिव्य है वो प्रथम संकर किस्म है। इसके बाद में अपने खाद व उर्वरक की बात करते हैं। आज के लिए अंतिम टॉपिक खाद व उर्वरक। ठीक है, तो खाद व उर्वरक कितनी मात्रा में चाहिए देखते हैं। खाद व उर्वरक टमाटर की फसल के लिए 25 से 30 टन गोबर की खाद व 60 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फॉस्फोरस, 60 केजी पोटास की आवश्यकता। किन किन की आवश्यकता होती है? यानी कि 25 से 30 टन गोबर की खाद सड़ी गली, ठीक है, 60 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी पोटास और 80 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास की आवश्यकता होती है। प्रत्येक फसल में लगभग ये समान रूप से होती है, जो सोलेनेसी कुल की नहीं होनी लेगिमिनेसी कुल की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो ये मात्रा होती है ये तो बुआई के साथ दी जाती है। फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो बुआई के साथ दी जाती है, परंतु जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भागों में या 3 भागों में डिवाइड करके दी जाती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय व शेष आधी मात्रा को 2 भागों में बांटकर सिंचाई पानी के साथ दी जाती है। यानी कि जो 60 केजी नाइट्रोजन अपने को देनी है वो 30 केजी तो पहले बुआई के साथ देते हैं, बाकी शेष जो 30 केजी है उसको 2 भागों में बांट लेंगे। 15-15 केजी है वो 2 बार में अपने फसलों को देंगे। क्यों देते हैं नाइट्रोजन? फास्फोरस और पोटाश ने ऐसा क्या किया जो बुआई के साथ दे देते हैं। नाइट्रोजन ने ऐसा क्या माड़ा कर दिया कि उनको 3 भागों में देते हैं, पहले आधी मात्रा देते हैं, आधी को फिर 2 भागों में बांट के देते हैं। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो सर्वाधिक मृदा में गतिशील होता है। जब ये सर्वाधिक गतिशील होता है तो ये पानी नमी मिलते ही नीचे निक्षालित हो जाता है, जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाता है। इस निक्षालन के नुकसान से बचने के लिए अपने क्या करते हैं कि नाइट्रोजन की 2 भागों में बांट के दिया जाता है। इसके बाद सिंचाई देख लेते हैं और लेसन को कंप्लीट नहीं करते हैं बट आज के लिए कंप्लीट करते हैं। सिंचाई अगला टॉपिक है सिंचाई। तो देखिए पौधे में जो सब्जियों में सिंचाई होती है वो गर्मियों में लगभग 5-6 दिन में अंतराल पर और सर्दियों के अंदर 10 दिन के अंतराल पर भी अपने सिंचाई कर सकते हैं। परंतु जब अपने पौधरोपण करते हैं उस समय अपने को रेगुलर 2 से 3 दिन तक सिंचाई फुहारे से करनी चाहिए। पौधरोपण के समय 2 या 3 दिन, पौधरोपण के पश्चात 2-3 दिन फुहारे से
सुबह व शाम, सुबह व शाम के समय सिंचाई करनी, सिंचाई करनी चाहिए। सभी फसलों में लगभग ये कंबाइंड ही रहेगा। और इसके पश्चात इसके पश्चात फसल की आवश्यकता अनुसार, जब फसल को आवश्यकता महसूस होए, आवश्यकता अनुसार गर्मियों में सॉरी 5 से 6 दिनों व सर्दियों में 10 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए, अंतराल पर करनी चाहिए। यह सिंचाई का अपना शेड्यूल रहता है कि गर्मियों के अंतर्गत अपने को 5 से 6 दिनों में सिंचाई करनी चाहिए और सर्दियों में 10 दिनों के अंतराल पर अपने सिंचाई कर सकते हैं। और जो पौधरोपण करते हैं तो 2 या 3 दिन तक, जब तक वो उसका मन नहीं लग जाता है, पौधा पूर्ण रूप से लग नहीं जाता है, तब तक अपने को फुहारे से रेगुलर सुबह और शाम के समय सिंचाई करनी चाहिए। यह चीज है, सिंचाई है, खाद और उर्वरक है और भूमि है, भूमि की तैयारी और भूमि है। हाँ, ये सभी में सेम होती है, ठीक है। सभी आपके जो वेजिटेबल्स है इनमें सेम रहेगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या अपने ऊपर टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कीजिए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जरूरी सूचना ये है कि आपके द्वारा हम एक क्विज प्रतियोगिता करवाने जा रहे हैं, जिसमें आपको फसलों के जो आपके 12th की किताब में है, सब्जियों के जो आपके 11th की किताब में है, फ्रूट्स के जो आपके 12th की किताब में है, फ्लावर्स के जो आपके 11th की किताब में है, और कुछ खरपतवारों के नाम, बॉटनिकल नाम पूछेंगे। ऑनलाइन आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी, जिसपे आपसे नाम पूछे जाएंगे, और जो स्टूडेंट ज्यादा नाम बताएगा वो उसमें विनर रहेगा, और उसकी फोटो हमारे YouTube चैनल पे लगाई जाएगी। पीछे मैंने घोषणा की थी कि कुछ स्टूडेंट्स आप में से नोट्स बना के सेंड करेंगे। जो मैंने लेसन कंप्लीट करवाया था 9th लेसन, उसमें मैंने एक चीज छोड़ी थी कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए पौध लगाते समय, पौधशाला से लेकर पौध लगाते समय तक क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसके लिए आप हमें नोट्स बनाओगे विदाउट किसी की हेल्प लिए, मतलब किताब की हेल्प लिए, अपने लैंग्वेज में अच्छे नोट्स बना के मुझे सेंड करोगे। परंतु आपका अभी तक उस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पार्टिसिपेंट में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।